14 फरवरी 2022 को इलेक्शन कंडक्ट होना है। पार्टी की रवानगी कहां से होनी है वो समझ लेते हैं। पार्टी की रवानगी 3 जगह से होगी। क्या आप सभी को क्लियर है? ITI, RJP एंड वर्धमान कॉलेज, यानी कि 3 जगह से हमारी पार्टी रवाना की जाएगी। समझ रहे होंगे? 3 जगह से हमारी पार्टी रवाना होगी। कहां से रवाना होगी? पीठासीन अधिकारी ने अपना थैला ले लिया है। हमने रवानगी वाले दिन हमें ईवीएम मिलेगी। ईवीएम 3 मशीनों का कॉम्बिनेशन होती है। ईवीएम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिवाइसेस, CU, BU एंड वीवीपैट। जो हमारी CU होती है, अब इस डिवाइस में CU जो होती है हमारी, ये मास्टर यूनिट होती है, वोट को स्टोर करने के काम आती है। मैक्सिमम इसमें 2000 वोट हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीवीपैट, इससे पर्ची डिस्प्ले होती है। यहाँ विंडो से आप देख रहे होंगे, इस विंडो पे मैं अभी प्रोसेस दिखाऊंगा कि किस तरह से क्या पोलिंग प्रोसेस है, सारे दिखाऊंगा। उसी क्रम में हमारा ये कंट्रोल यूनिट वीवीपैट और इसको बोलते हैं बैलेट यूनिट BU। BU में वायर होता है, इस तरह का वायर होता है। जब हम BU को वीवीपैट से जोड़ते हैं और वीवीपैट को हम CU से जोड़ते हैं। जब हम इसको जोड़ते हैं, मशीन को जोड़ना हमें आना चाहिए। जब हम मशीन जोड़ रहे होते हैं तो हम पीछे से पकड़ते हैं। इस प्लग को कहां से पकड़ते हैं? पीछे से पकड़ते हैं। और जब हम अनप्लग करते हैं तो उस टाइम हम कहां से पकड़ते हैं? क्लिप पकड़ते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। मशीन जोड़ने से पहले हमें यह भी ध्यान रखना है कि इसके अंदर 9 पिन है, क्या वो सीधी है कि नहीं है। यदि सीधी नहीं होगी तो इसके पीछे जो फीमेल कनेक्टर लगा हुआ है, इसके पीछे फीमेल कनेक्टर लगा हुआ है, उसमें वो नहीं जाएगा। जब हम इसको जोड़ रहे होते हैं तो इसमें टक की आवाज आती है। जब हम इसको जोड़ेंगे, इसके पीछे रेड की साइड रेड रखेंगे, ब्लैक की साइड ब्लैक रखेंगे और यहाँ टक की आवाज आती है। ठीक है, यदि टक की आवाज नहीं आ रही है, कभी नहीं आ रही है, नहीं आएगी यदि पिनें मुड़ी हुई हैं तो। हमने वीवीपैट को किससे जोड़ लिया है? कंट्रोल यूनिट से। बैलेट यूनिट को किससे जोड़ना है? वीवीपैट से। वीवीपैट को जोड़ने से पहले हमें ध्यान रखना है, यहां जोड़ा जाएगा इस जगह। मैं उधर से आके आपको दिखा देता हूं। यहां से हम जब जोड़ते हैं इसको, इसमें भी ब्लैक की साइड ब्लैक और व्हाइट रेड की साइड रेड रखेंगे। इसको हम लगा देते हैं और यहां ध्यान रखना है कि 1 पे होना चाहिए, अंदर वाला 1 पे होना चाहिए। इसको कर देते हैं धीरे से 1 इस तरह से। और इसमें जब हमने इसको जोड़ लिया है BU को वीवीपैट से, वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से। कंट्रोल यूनिट को ऑन करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है, ये वाली जो नॉब है ये ऑपरेटिंग मोड में आ जानी चाहिए। कौन सी नॉब? ये जो ब्लैक नॉब आपको दिख रही है, ये कहां आ जानी चाहिए? ऑपरेटिंग मोड। यानी कि इसको हम कर देते हैं खड़ा। इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। किधर घुमाना है खोलने के लिए? क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाना है। बंद करने के लिए ऐसे। जब इसका वीवीपैट का ये नॉब लॉक होता है, इसका मतलब इसके सारे सेंसर लॉक है। मोव पोल से पहले हमें इसे नहीं खोलना है। इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन है कि इसको मोव पोल पर ही खोला जाए। इसको ऑन करने से पहले, CU को ऑन करने से पहले हमने इसकी नॉब को कर लिया है वर्किंग मोड में। अब वर्किंग मोड में करने के बाद जब हमने इस तरह से कर लिया है, इसके पीछे आप देख रहे होंगे ऑन ऑफ वाला बटन होता है। मैंने इसको किया है ऑन। जैसे ही मैं ऑन करता हूं तो यहाँ CU इज ऑन, ECI डिस्प्ले होता है, यहाँ ब्लिंक चलेगा और यहाँ पर्चियां कट के गिरेंगी। इसका स्टेटस बताने वाली, आप यहाँ देख रहे होंगे वीवीपैट का स्टेटस बताने वाली 7 पर्चियां इसके ड्रॉप बॉक्स में कट के गिरेंगी। यहाँ से पर्चियां कट के गिर रही हैं। उसी दौरान आप देख रहे होंगे कि यहाँ कंट्रोल यूनिट पर ब्लिंक चल रहा है। इस तरह से आप ईवीएम को रेडी करोगे मोव पोल या एक्चुअल पोल के लिए। समझ गए? ईवीएम को कैसे रेडी करते हैं? एक बार सर ऐसे ले लेना। कैसे रेडी करते हैं ईवीएम को, कैसे जोड़ते हैं? इनको जोड़ने से पहले जब हम जोड़ते हैं, इसको ऑन करना, कंट्रोल यूनिट को ऑन करने से पहले किसको ऑन करना है हमें सर? किसको ऑन करना है? वर्किंग मोड में किसको लाना है? वीवीपैट। किसको लाना है? वीवीपैट के नॉब को वर्किंग मोड में लाना है ऑन करने से पहले। किसको ऑन करने से पहले? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ऑन हो गई है। अब हमें पता कैसे चलेगा ऑन हो गई? ये सारी डिस्कवर करती है। इसको
ऑन होने में, ईवीएम को रेडी होने में लगभग 1.5 मिनट लगती है। जब हम ऑन करते हैं कितनी मिनट लगती है? 1.5 मिनट लगने के बाद इसमें लिखा जाता है कि एक सारी चेकिंग करती है वीवीपैट की, सीयू की। जितनी भी एरर, कोई भी डिस्प्ले, इनसे संबंधित सारे के सारे डिस्प्ले कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पर ही दिखेंगे। जितने भी कोई भी एरर होगी, कोई भी मैसेज होगा, यही दिखाई देगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद हमने अपनी ईवीएम जोड़ ली है। अब इसी क्रम में हम समझते हैं कि ईवीएम से वोट कैसे दिया जाता है। तो ईवीएम से जब हम वोट कर रहे होते हैं, ईवीएम से वोट करने के लिए हमें बैलेट दबाना पड़ता है। उससे पहले हमने टोटल दबाया है, तो टोटल ये दिखाएगा इसमें परसेंटेज कितनी है, इसके अंदर कितने वोट पड़े हैं। यानी कि जो कंट्रोल यूनिट है उसके 5 सेक्शन है: डिस्प्ले सेक्शन, कैंडिडेट सेक्शन, बैटरी पैक सेक्शन, रिजल्ट सेक्शन और नीचे होता है बैलेट सेक्शन। बैलेट सेक्शन पर 2 बटन होते हैं, कंट्रोल बटन और बैलेट बटन, सॉरी टोटल बटन। टोटल बटन को ये देखा जाता है दबा दबा के कि कितने वोट पड़े हैं। आपको हर 2 घंटे के बाद अवश्य मशीन में पड़े मतों की संख्या, आपके 17 रजिस्टर में डाले गए मतों की संख्या और इकट्ठी हुई पर्चियों की संख्या मैच करते रहना चाहिए। समझ गए? ठीक है, हमने टोटल देख लिया है, टोटल 0 है या जितना भी है। उसके बाद हम केवल ये समझना चाहते हैं कि इससे वोट कैसे पड़ता है। तो हम बैलेट बटन दबा रहे हैं, मैंने बैलेट बटन दबाया है। बैलेट बटन दबाने के बाद क्या हुआ है, यहाँ बिजी लैंप चल गया है। कहाँ जला है बिजी लैंप? बिजी लैंप कहाँ जला है? कंट्रोल यूनिट में बिजी लैंप जल गया है। ये ग्रीन वाली लाइट जलती रहेगी और यहाँ बीयू में रेडी लैंप जल गया। ये ग्रीन लाइट दिख रही है आप सबको, जल गई है। इसके बाद कोई भी हम वोट करते हैं, मान लो हमें 5वें कैंडिडेट को वोट करना है, तो मैंने 5वें के सामने का बटन दबाया है, इसको बोलते हैं कैंडिडेट बटन। जैसे ही मैं कैंडिडेट बटन दबाता हूं तो कैंडिडेट के सामने वाला लैंप जल जाता है रेड, और यहाँ इसके डिस्प्ले में पर्ची डिस्प्ले होती है। किसके डिस्प्ले में पर्ची डिस्प्ले होती है? वीवीपैट के जो यहाँ विंडो है, यहाँ 7 सेकंड तक पर्ची डिस्प्ले होगी। कितने सेकंड तक? 7 सेकंड तक, जिससे वोटर वेरीफाई कर रहे हैं कि जिसको मैंने वोट दिया है उसी की पर्ची आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, उसी की पर्ची आती है। उसके बाद आपने देखा है इससे आगे की एक और प्रोसेस बीच में रुक गई, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ से बैलेट दिया है, आप देख रहे हैं बैलेट दिया है, बिजी हुआ, इधर रेडी हुआ। अब मैंने दूसरे वाले को वोट किया, कैंडिडेट लैंप जला, इधर पर्ची कटी, पर्ची कट के नीचे गिरी। यदि पर्ची कट के नीचे नहीं गिरती है इसका मतलब वोट नहीं हो रहा है। पर्ची कट के नीचे गिर रही है, उसके बाद ये बिजी लैंप और उधर का कैंडिडेट लैंप 5 सेकंड के बीप के साथ बंद होगा। यदि पर्ची कटने के बाद इस सीयू के अंदर से 5 सेकंड की बीप नहीं आती और ये वाला बिजी लैंप जला रह जाता है, इसका मतलब है कि अभी वोट नहीं पड़ा है। समझ गए आप? वोटिंग की क्या प्रोसेस है, समझ गए? ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मॉक पोल की प्रोसेस क्या है। हम समझ गए हैं मशीन कैसे जोड़ते हैं, वोट कैसे डाला जाता है। अब समझते हैं कि मॉक पोल कैसे किया जाएगा। मॉक पोल एक्चुअल पोल से ठीक 90 मिनट पहले किया जाएगा। 90 मिनट का मीनिंग है पोलिंग हमारा 7 से 6 बजे है, इट मींस 5:30 बजे हमें क्या करना है, मॉक पोल स्टार्ट कर देना है। और उसकी रिक्वायरमेंट है कम से मिनिमम 2 पोलिंग एजेंट होने चाहिए। कितने पोलिंग एजेंट होने चाहिए? तेज बोलेंगे प्लीज, कितने होने चाहिए? 2 पोलिंग एजेंट होने चाहिए, तब हम मॉक पोल स्टार्ट करेंगे। यदि 2 पोलिंग एजेंट नहीं होते हैं, 15 मिनट वेट करेंगे। 15 मिनट वेट करने के बाद भी यदि 2 पोलिंग एजेंट नहीं आते हैं तो हम अपनी पोलिंग पार्टी के सामने मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, मॉक पोल 50 वोट से कम का नहीं होना चाहिए। कम से कम 50 वोट अवश्य डालने चाहिए। हर जो कैंडिडेट है, जितने कैंडिडेट है उनको हर को कम से कम 1 वोट अवश्य मिले। ईच एंड एवरी कैंडिडेट विल रिसीव अ वोट, 1 वोट अवश्य रिसीव हो। इस बात का हमें ध्यान रखना है। फिर ये तो मैंने पूरी प्रोसेस आपको बता दी, मॉक पोल कैसे हो, समझ गए मॉक पोल के बारे में।
यदि मॉक पोल की प्रोसेस हमने शुरू कर दी है, हमारे पास कोई एजेंट नहीं आता है, एजेंट बनाने की प्रक्रिया एक दिन पहले हम चिन्हित कर लेंगे कि भाई कौन कौन बनना चाहता है। पोलिंग पार्टी जब पहुंचती है तभी चिन्हित कर लेंगे कि अमुक अमुक व्यक्ति पोलिंग एजेंट बनना चाहता है। पोलिंग एजेंट जहां हम पोलिंग कराने जा रहे हैं जनरली वहीं का उसी बूथ का होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। इलेक्शन कमीशन कहता है कि अदर बूथ का भी चल सकता है, किसमें? विधानसभा या लोकसभा में, पंचायत में नहीं चलेगा, इसमें चल सकता है अदर कहीं और गांव का रहने वाला है तो उसका चल जाएगा। मगर हमने पोलिंग एजेंट क्यों रखा है? जिससे वो वोटर को सही से पहचान पाए। तो इसलिए यदि उसी बूथ का होगा तो बहुत बढ़िया। पोलिंग एजेंट हमारा आपने समझ लिया है कि पोलिंग एजेंट हमारा नहीं आता है 5:30 बजे या 5:45 बजे तक पोलिंग एजेंट नहीं आता है। हमने अपनी मॉक पोल की प्रोसेस शुरू कर दी है। उस प्रोसेस के दौरान ड्यूरिंग दैट प्रोसेस यदि हमारा पोलिंग एजेंट आ जाता है तो हम उसको ज्वाइन कराने के लिए नहीं रुकेंगे, अपनी प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे, उससे बोल देंगे कम एंड ज्वाइन अस, आओ और हमसे, और बाद में उनकी जो आपको आईडी कार्ड ये सारी चीजें इशू करनी है वो इशू कर दो। समझ गए ना? मॉक पोल हमारा डन हो गया है। कितने वोट का मॉक पोल किया है हमने? प्लीज तेज बोलेंगे सर, कितने वोट का मॉक पोल किया है? हाँ, कम से कम 50 वोट का मॉक पोल हमने किया है। सर कितने वोट का मॉक पोल किया है? 50 सर, कितने वोट का मॉक पोल किया है? 50 का करना सर, 50 का कम से कम। हर कैंडिडेट को कितने वोट दिए गए हैं? कम से कम एक देना है सर, बोल रहे हैं मिनिमम 3। हर कैंडिडेट को कम से कम एक जरूर देना है, मैक्सिमम आप उसको कितने ही दें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है जब आप सीआरसी कर रहे होते हैं। मैं सीआरसी बताता हूं। सीआरसी हमने मॉक पोल डन कर दिया है। मॉक पोल से पहले हमें सीआरसी मशीन की करनी है। कैसे सीआरसी करते हैं? सीआरसी, क्लोज रिजल्ट क्लियर। इसका क्या है? सीआरसी का मीनिंग क्या है? क्लोज रिजल्ट क्लियर। ठीक है, समझ गए? तो जब हम मॉक पोल स्टार्ट करेंगे या एक्चुअल पोल स्टार्ट करेंगे उससे पहले सीआरसी अवश्य करेंगे। कैसे करते हैं सीआरसी समझ लेते हैं। हमने क्या किया है, जो हमारी कंट्रोल यूनिट है इसकी सीआरसी हम समझ लेते हैं। इसमें 2 डोर होते हैं। रिजल्ट सेक्शन में आप देख रहे होंगे, इनर डोर, आउटर डोर। इसका हम क्लोज बटन दबाते हैं। सीआरसी में हमने ऑन कर लिया है, अभी वोटिंग भी की थी, करके देखा था, तो हमने क्या किया है, इसका क्लोज बटन दबाया है। जैसे ही हम क्लोज का बटन दबाते हैं तो क्लोजिंग शुरू हो जाती है। सीआरसी में क्लोज का बटन दबाया, क्लोजिंग शुरू हो जाती है। उसमें वो डेट देता है, कितने वोट पड़े हैं वो बताता है। ये सारी प्रोसेस करने के बाद लास्ट में लिखा आता है इसके डिस्प्ले पर पोल क्लोज। क्या लिखा आता है लास्ट में? पोल क्लोज। मैं भी आपको दिखाऊंगा, यहाँ इस पर लिखा आएगा, पूरे कैंडिडेट शो करेगा। ये कैंडिडेट शो करने के बाद ये दिखाएगा जो हम अभी बता रहे थे, कितने टोटल वोट कितने। अभी हमने 3 डाल के देखे हैं तो 3 दिखा रहा है। आपके इलेक्शन में मान लो 500 पड़ते हैं तो 500 दिखाएगा ये। आप मॉक पोल कर रहे हैं उसमें 55 डालते हैं तो 55 दिखाएगा ये। ठीक है, उसके बाद आएगा पोल क्लोज। सीआरसी का कौन सा स्टेप हमने कर लिया है? सीआरसी का कौन सा स्टेप कर लिया? पहला स्टेप। उसके बाद हमने करना है रिजल्ट का बटन दबाना है। जैसे ही मैं रिजल्ट का बटन दबाता हूं तो रिजल्ट की कंप्यूटिंग शुरू हो जाती है। कंप्यूटिंग रिजल्ट कौन से रिजल्ट को हम देख रहे हैं? कौन से रिजल्ट को देख रहे हैं? मॉक पोल के रिजल्ट। कौन से रिजल्ट को देख रहे हैं? मॉक पोल के रिजल्ट को हम देख रहे हैं। ये पोल स्टार्ट होने का टाइम बताएगी, पोल एंड होने का टाइम बताएगी। सीयू हमारे क्या क्या बताएगी? जो स्टार्टिंग टाइम है पोल का, जो एंडिंग टाइम है पोल का वो बताएगी, डेट बताएगा, कितने कैंडिडेट हैं उसमें वो बताएगा। अब इसके बाद 16 कैंडिडेट बताए, हर कैंडिडेट का ये रिजल्ट लोड करेगा कि किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं। यहाँ आपको इस बात का और ध्यान रखना है कि एक कैंडिडेट के रिजल्ट को ये 7 सेकंड डिस्प्ले करता है, दूसरे कैंडिडेट के रिजल्ट को शो करने से पहले 2 सेकंड का पॉज लेता है। समझ गए? यानी कि एक कैंडिडेट के रिजल्ट को शो करने में लगभग 9 से 10 सेकंड लेता है। जितने कैंडिडेट होंगे उसी के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेंगे रिजल्ट दिखाने में कितना टाइम लेगा। आप देख रहे होंगे कि कैंडिडेट 2 एक वोट मिला है, दूसरे का 2 सेकंड के बाद फिर पोस्ट किया, फिर 7 सेकंड दिखाया है। इस तरह से ये सारे के सारे कैंडिडेट का रिजल्ट दिखा देगा।
तो सीआरसी की कौन सा हमने स्टेप कर लिया है? सीआरसी का कौन सा स्टेप कर लिया है हमने? सेकंड। यानी कि हमने क्लोज कर दिया है पोल, उसके बाद हमने क्या कर लिया है? रिजल्ट देख लिया है, क्लियर करना। अब रिजल्ट देखने के बाद हम क्लियर करेंगे। जब हम क्लियर कर रहे होते हैं, सबसे लंबी बीप आती है 14 सेकंड। जैसे बीप आ रही है तो उस टाइम सबसे लंबी बीप आती है 14 सेकंड की। कब? जब हम डिलीट कर रहे होते हैं अपने पोल का डेटा, उस टाइम सबसे लंबी बीप आती है। क्लियर है? सबसे लंबी बीप कब आती है? जब हम डेटा डिलीट कर रहे होते हैं, वो सॉरी क्लियर कर रहे होते हैं, डिलीटिंग चल रही होती है, तब सबसे लंबी बीप आती है 14 सेकंड की। इसके बाद हमें ये समझ लेना है कि जब हमने सीआरसी कर ली है, क्लोज, रिजल्ट और क्लियर, यदि इस क्रम को आप इसी क्रम में नहीं चलोगे तो वो इनवैलिड देगा। यानी कि यदि आप क्लोज से पहले क्लियर करना चाहोगे तो नहीं कर सकते, वो इनवैलिड देगा। यदि क्लोज से पहले रिजल्ट देखना चाहोगे, इनवैलिड देगा। मैं क्यों इस बात पर फोकस कर रहा हूं? इसलिए फोकस कर रहा हूं कि कोई पीठासीन बोलते हैं कि मुझे याद नहीं है कि मैंने क्लोज बटन दबाया था कि नहीं दबाया था। यदि आप क्लोज का बटन नहीं दबाओगे तो नो वन कैन एक्सेस द डेटा ऑफ दिस सील। कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता जब तक उसका क्लोज का बटन ना दबाया जाए। मान लो आपने इसका बिना क्लोज बटन दबाए इसको कर दिया है ऑफ, ठीक है, कौन सी डेट में? 14। जब ये खुलेगी 10 तारीख में तो उसमें क्या होगा? लिखा आएगा इलेक्शन एक्सीडेड। क्योंकि जब आप रिजल्ट देख रहे होते हैं उसमें दो चीज दिखाता है, पोल की स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट। जिस दिन हम रिजल्ट कंप्यूट कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम। आपने एंड किया ही नहीं पोल, क्योंकि रात के 12 बजे से नेक्स्ट डे आ गया है तो इलेक्शन एक्सीड हो गया, ये वाली प्रॉब्लम आएगी। आपने क्लोज ना दबा के क्लियर करना चाहा, रिजल्ट करना चाहा तो वो बोलेगा इनवैलिड। वो कहेगा कि पहले क्लोज दबाओ। आप क्लोज पे जाओगे तो वो बोलेगा कि इलेक्शन एक्सीडेड। आपने क्लोज दबा दिया है, क्लोज दबा, इसके बाद हम नेक्स्ट बात आगे बात करेंगे। तो यहाँ मैंने सीआरसी का क्लोज और रिजल्ट, अब मैं क्लियर पे जाता हूँ। तो मैंने क्लियर दबाया है, क्लियर दबाया तो सबसे लंबी बीप आ रही है, आप देख रहे होंगे आ रही है 14 सेकंड की, और यहाँ लिखा है डिलीटिंग पोल वोट्स। सबसे लंबी बीप आ रही है और लिखा आ रहा है डिलीटिंग पोल वोट्स। अब यहाँ आएगा 16 कैंडिडेट, जितने कैंडिडेट इसमें सेट रहते हैं वो दिखाएगा। उसके बाद ये दिखाएगा कि कितना, अब यहाँ दिखाएगा मैसेज फ्लैश करेगा कितना पोल वोट कितना बचा है क्लियर के बाद, 0 दिखाने के बाद ये फिर हर कैंडिडेट के वोट दिखाएगा कि पहले को कितने हैं 0, दूसरे को कितने हैं 0, तीसरे को कितने हैं 0, क्योंकि जो पोल वोट थे वो इसने डिलीट कर दिए हैं। मगर ये मशीन सबके अलग अलग दिखाएगी, कोई पोज लेगी 2 सेकंड का, 7 सेकंड तक फिर दिखाएगी। यानी कि रिजल्ट और क्लियर में लगभग एक कैंडिडेट का डेटा डिस्प्ले होने में 9 से 10 सेकंड का टाइम लगता है। इसलिए आप समझ गए होंगे कि पूरी सीआरसी वाली प्रोसेस में 6 से 7 मिनट का टाइम लगता है। समझ गए ना आप? समझ गए होंगे सीआरसी कैसे होता है। ठीक है, हमने सीआरसी कर लिया है। कब? मॉक पोल से पहले। मॉक पोल से पहले सीआरसी करने के बाद हमने जो हमारे पोलिंग एजेंट हैं यदि प्रेजेंट है, तो नहीं है तो पोलिंग पार्टी को ही टोटल का बटन दबा के दिखा दिया है कि इसमें वोट कितने हैं। जब हमने सीआरसी कर लिया है तो वोट कितने होंगे मशीन में? 0 होंगे ना। उसके बाद हमें इस वाले सेक्शन में जो हमारा वीवीपैट का ये सेक्शन होता है, इस सेक्शन को भी खोल के दिखा देना है कि जितनी पर्चियां हैं उसमें अब कुछ नहीं है। ये पर्चियां पहली हुई है तो हमने निकाल के रख दिया है, इसमें कोई पर्ची नहीं। क्या कोई पर्ची है? कोई पर्ची नहीं है। हम मॉक पोल करने जा रहे हैं। ठीक, क्लोज करा है हमने, रिजल्ट देखा है, क्लियर करा, इसमें सीआरसी पूरा हो गया है। फिर हमने अपने पोलिंग एजेंट को शून्य दिखा दिया है टोटल का बटन दबा के। टोटल का बटन दिखाने के बाद पोलिंग एजेंट को हमने ये भी दिखा दिया है कि इधर कोई वोट नहीं पड़ा है। ठीक है, वोट नहीं, सॉरी कोई पर्ची नहीं है। उसके बाद जहां जिस पोजीशन पे आपको एक्चुअल पोल में अपनी मशीन को सेट करना है वहीं उसको रखेंगे। समझ गए? हमें एक्चुअल पोल में जो हमारी बैलेट यूनिट है उसको दाएं रखना है, जो हमारी वीवीपैट है उसको बाएं रखना है। क्यों दाएं बाएं रखते हैं?
क्योंकि ज्यादातर हम राइट हैंडेड होते हैं, समझ रहे होंगे, तो हम बाएं साइड की चीजें आसानी से देख पाते हैं, क्योंकि हमें इसमें स्लिप देखना है जिसको हम वोट कर रहे हैं वो स्लिप दिख रही है कि नहीं दिख रही, क्योंकि इधर की साइड देखेंगे थोड़ा प्रॉब्लम रहती है राइट हैंडेड लोगों को। तो इसको उसी कंपार्टमेंट में, उस वोटिंग कंपार्टमेंट में रख देंगे जहां हमें एक्चुअल करना है। फिर इस जो हमारी सीयू है, इस सीयू को हम पीठासीन की टेबल पर रखना चाहते हैं तो पीठासीन की टेबल पे, और तृतीय मतदान अधिकारी की टेबल पे रखना चाहते हैं तो तृतीय मतदान टेबल पे रख देंगे जहां एक्चुअल रखना है। फिर इसके केबल को फिक्स कर देंगे, कोई दरी या कुछ लगा के कि किसी का पैर इसमें ना फंसे, क्योंकि हमने कंपार्टमेंट कहीं और बनाया है और हमने सीयू कहीं और रखा है। तो इसके केबल को कि पैर में ना आए, पैर में ना आए, उस पर कोई दरी या कोई कपड़ा ऐसा डाल देंगे या कोई टेप चिपका देंगे जिससे वो फिक्स रहे। समझ रहे होंगे ना? तो हमने सीआरसी समझ लिया है, हमने मॉक पोल की स्टार्टिंग कैसे करनी है वो समझ लिया है, मॉक पोल। अब हमने मॉक पोल डन करने के लिए कुछ उसी टाइप से करना है। मॉक पोल करने के लिए आपको क्या करना होगा वो भी मैं बता देता हूं। आपको एक ऐसा बॉक्स मिलेगा, पीठासीन के थैले में ऐसा बॉक्स मिलेगा, काला लिफाफा मिलेगा, ठीक है। उस काले लिफाफे में, और इस आप समझ रहे होंगे जो मॉक पोल हम कर रहे हैं उसके लिए एक प्रमाण पत्र भी भरना पड़ेगा, उसका नाम है मॉक पोल सर्टिफिकेट। उस मॉक पोल सर्टिफिकेट में क्या करना है कि पूरे साइड में रहेंगे कैंडिडेट के नाम, जो यहां लिखे हैं बैलेट, सेम ऐसे ही नाम उस पे लिखोगे। इस कैंडिडेट को आप कितने बैलेट इशू करोगे मॉक पोल में वो पहले ही लिख दो कि मैं एक पहले वाले कैंडिडेट को 4 दूंगा, दूसरे को 5 दूंगा, तीसरे को 6, ठीक है, सब लिख दिया। उसके बाद हमने मॉक पोल में अपनी कंट्रोल यूनिट रखी है पीओ थर्ड में, उसके पास एक अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है पोलिंग एजेंट की भाई देखो वो उधर से इशू कर रहा है, और एक पोलिंग एजेंट और एक हमारा पोलिंग पार्टी का मेंबर यहाँ रहेगा, उधर से एक बैलेट इशू करेगा कि ये पहले को एक दबा दिया, उसने बोला कि पहले को एक यहाँ दबाया है, एक फिर पर्ची कटेगी, वही पूरी प्रोसेस जो मैंने बताई। फिर उधर से वो पहले को दूसरा डालेगा, इधर से दूसरा, पहले को तीसरा, इधर से तीसरा। तो पूरे हमने पहले वाले कैंडिडेट को कितने वोट कर दिए हैं? 4 या 5 वोट, ठीक है। अब जब हम वोट कर रहे होंगे तो पर्चियां यहां कट के गिरती हैं, वो जो पर्चियां यहां कट के गिर रही होती है, यहां ये जो पर्चियां गिर रही होती हैं, इन पर्चियों को हम निकाल लेंगे। मॉक पोल के बाद हमने 55 या 50 वोट का मॉक पोल किया है, उन पर्चियों को निकाल लिया है इसके अंदर से, ठीक है, समझ गए ना? ठीक है। उसके बाद मॉक पोल 50 वोट का कर लिया, 50 ये पर्चियां और 7 इसका स्टेटस बताने वाली पर्चियां, जब ये ऑन हुई थी 7 पर्चियां तब गिरी थी जो इसका स्टेटस बता रही थी। इन सब पर्चियों को के पीछे हम मॉक पोल की मोहर लगाएंगे, जिस दिन आपको सामान मिलेगा वो मोहर मिलेगी, इनके पीछे पीठासीन सिग्नेचर नहीं करेंगे, क्लियर है? फिर इन पर्चियों को हम रिजल्ट मैच करेंगे, जो हमने प्रमाण पत्र पे सत्यापित करना है, हम यहाँ से सीयू वही रखेंगे। अब हमारा मॉक पोल हम यहाँ से क्लोज कर देंगे, मॉक पोल क्लोज। अब हम जब इसका रिजल्ट देख रहे होंगे तो रिजल्ट देखते हुए हम कह देंगे कि भाई पहले वाले की पर्ची छाट के रखो, पहले वाले को कितने वोट दिए हैं? 4, पर्चियां कितनी निकली है? 4। और जब ये प्रदर्शित करेगा, इसका रिजल्ट हम देख रहे होंगे, मॉक पोल हमने क्लोज कर दिया है, सीआरसी का पहला स्टेप डन। फिर इसके बाद हमने इसको क्लियर किया है, तो क्लियर में पहले को उसने कितने वोट दिए हैं? हमने बैलेट इसमें 4। सीयू में कितने वोट आए हैं? 4। पर्चियां कितनी आई हैं? 4। बैलेट कितने इशू किए गए हैं? 4। तो वो पूछता है कि कॉलम 4 और कॉलम 5 क्या मेल खाता है? उसके आगे लिखना है हाँ मेल खाता है, फिर उसके सामने पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर हो जाने हैं। फिर यही प्रक्रिया आपको सारे के सारे कैंडिडेट के लिए करनी है। इस तरह से आपका मॉक पोल सर्टिफिकेट भर के हो जाएगा तैयार, ठीक है। आपने रिजल्ट देख लिया, लास्ट वाले नोटा को आपने 4 वोट करे हैं, 4 ही पर्ची निकली है, 4 ही इसमें रिजल्ट आया है, तो सीआरसी का 2 स्टेप कर लिए ना। मॉक पोल क्लोज किया, क्लोज वाला स्टेप हो गया। मॉक पोल का रिजल्ट देखा तो रिजल्ट वाला स्टेप हो गया। अब उसको हमने कर दिया है क्लियर। इस बात को मैं क्यों फोकस कर रहा हूं मैं भी समझाऊंगा, क्योंकि जब आप मॉक पोल क्लोज कर रहे हो, मॉक पोल का रिजल्ट देख रहे हो, मॉक पोल क्लियर कर रहे हो, तो इसका मीनिंग है कि आप सीआरसी ऑटोमेटिकली कर रहे हो। देन नो नीड टू डू सीआरसी अगेन, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है, 6 से 7 मिनट आपकी फिर लेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात?
जब जैसे मैं आपको फोर्स करके बता रहा हूं ना कि मैं पहला स्टेप दूसरा स्टेप, ऐसे ही आपको पोलिंग एजेंट से बताना है कि सीआरसी, क्योंकि हो सकता है वो पढ़ा लिखा होगा, उसको पता होगा सीआरसी क्या मैटर होता है कि जी सीआरसी का मैंने क्लोज कर दिया है, सीआरसी का मैंने रिजल्ट दिखा दिया है, 2 स्टेप कर दिए हैं, और सीआरसी का मैंने तीसरा स्टेप कर दिया। उसे ये भी बताते चलना है कि इसमें कितना टाइम लग रहा है। और फिर जब आप पूरा सीआरसी कर दोगे, फिर उसमें आप टोटल दिखा दोगे कि 0 है। जब 0 टोटल आ जाएगा तो आप क्या करोगे, इस बटन को कर दोगे यहां से ऑफ, जो सीयू का ये बटन है इसको ऑफ कर दोगे। ऑफ करने के बाद जब आपने सीयू को ऑफ कर दिया है, सीयू को ऑफ करने के बाद इसकी सीलिंग करोगे, सीलिंग करोगे इसकी। तो सीलिंग के लिए जो इसका रिजल्ट सेक्शन होता है, करना है जो हमारी कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट में 4-5 सेक्शन होते हैं, डिस्प्ले सेक्शन, कैंडिडेट सेक्शन, बैटरी पैक सेक्शन, रिजल्ट सेक्शन एंड बैलेट सेक्शन। यहां जब आपको सामान मिलेगा तो यहां टैग लगे हुए मिलेंगे, ये प्रशिक्षण के लिए मशीन है इसलिए इसमें टैग नहीं लगाए गए, यानी कि बैटरी पैक सेक्शन और कैंडिडेट सेक्शन आपको पहले से सील मिलेगा। आपको कौन सा सेक्शन सील करना है, रिजल्ट सेक्शन। तो रिजल्ट सेक्शन में आप इनर डोर देख रहे होंगे। इस सिलेक्शन में नया क्या है, पहले ए बी सी डी सील से इसको सील किया जाता था, अब इसमें ए बी सील यूज होती है। कौन सी सील यूज होती है, ए बी वैक्स, सर एक बार इसको ए बी वाली सील निकाल दीजिए, ए बी सील यूज होती है, समझ रहे हो आप। उस ए बी सील को आप व्हाइट वाली साइड से इसके अंदर डालोगे, इस विंडो में, इनर डोर की जो विंडो है इसमें अंदर डाल दोगे। जो ग्रीन वाला स्पॉट उस पे होगा उसे ऊपर रखना है, रेड वाले स्पॉट को नीचे रखना है। ग्रीन वाला स्पॉट यहां से दिखता रहना चाहिए और वो रिजल्ट बटन के ऊपर आएगा। कौन सा वाला स्पॉट, ग्रीन स्पॉट। उसके बाद जैसा आप सामने देख रहे हैं, उसके बाद जो रेड वाला स्पॉट है वो कहां आएगा, प्रिंट वाले बटन पर, और उसको कर दोगे आप बंद। ठीक है, इस तरह से आप बंद कर दोगे। उसके बाद आपको दिया जाएगा एक स्पेशल टैग। स्पेशल टैग मैंने यहाँ लगाया हुआ है पहले से ही, क्योंकि स्पेशल टैग को लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मैंने पहले से ही लगा लिया है। यहाँ आप देख रहे होंगे स्पेशल टैग इस तरह का रहता है। इस स्पेशल टैग पर आपको इसका सीरियल नंबर लिखना है। किसका सीरियल नंबर लिखना है, जो हमारी कंट्रोल यूनिट है। स्पेशल टैग के पीछे पीठासीन अधिकारी को अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद इसमें धागा डालने के बाद, धागा यहाँ जो विंडो है आसानी से नहीं जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर खोल के ऊपर से आप पिरो दोगे। यहाँ फिर छेद में निकालने के बाद इसकी गांठ बना के, गांठ के ऊपर आपको लाख दी जाएगी। जो आपको पीठासीन का थैला मिला है उसमें लाख दी जाएगी। थोड़ा सा टुकड़ा मेरे पास भी है, मैं दिखा देना चाहता हूँ लाख किस टाइप की होती है। ये उसको आप यहाँ इसके नीचे गत्ता रख के, जो इसकी गांठ है उसके ऊपर ऐसे रख के, और जो आपको ब्रास सील मिलेगी उससे इसको कर दोगे आप सील। इस तरह से आपका जो ये इनर डोर वाला पोर्शन है वो सील हो गया। सील के बाद आप ध्यान रखोगे कि क्लोज का बटन इस स्पेशल टैग के बिल्कुल बीचों बीच आना चाहिए। आने के बाद आप आउटर डोर कर दोगे बंद। आउटर डोर बंद करने के बाद आप देखोगे कि ये ए बी वाला पोर्शन इस तरह से बाहर निकल के आएगा। ए का वैक्स आप हटा दोगे और उसको चिपका दोगे, फिर बी का वैक्स हटा दोगे, चिप जैसे चिप रहती है ना वो चिप उतार के ठीक इसके ऊपर आप चिपका दोगे। जैसे चिपकाओगे उसके बाद उस पर सीरियल नंबर आएगा, उसके ऊपर फिर पीठासीन को और पोलिंग एजेंट को अपने सिग्नेचर करने हैं। आप देख रहे होंगे ये जो सीरियल नंबर आप शो हो रहा है, ए यहाँ चिपका दिया है, बी से ऊपर चिपका दिया है, या सीरियल नंबर आ गया है, इस पर पीठासीन अपने सिग्नेचर कर देंगे और पोलिंग एजेंट अपने सिग्नेचर कर देंगे। इस तरह से आपका सीयू का रिजल्ट सेक्शन हो जाता है सी। इसके बाद आपको वीवीपैट का जो ये वाला सेक्शन है, ड्रॉप बॉक्स, बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट, इसको करना है सील। उसके लिए आप इसमें देख लेंगे, पोलिंग एजेंट को दिखा देंगे कि इसमें कोई पर्ची नहीं है, और इसको जैसी तेजी से आप दबाओगे तो टक्की आवाज आएगी। यहाँ इस तरह का टैग मिलेगा, टैग में धागा पिरो के आप इसके अंदर धागा लगा के इसको भी आप लाख से सील करोगे एक्चुअल पोलिंग से पहले, समझ गए। उसके बाद
जो ये वाली पर्चियां लिखी हैं मैंने बताया उनको लिफाफे में, एक काला लिफाफा मिला है, काले लिफाफे में लिख के इनको काले लिफाफे में